नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, हियर मिस्टर अलाउद्दीन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। बच्चों, बायोलॉजी फैकल्टी पांडे क्लासेस फॉर नीट यूजी। बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिनरल ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है ना? मिनरल ट्रांसपोर्ट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसे देखते हैं हम लोग कब तक खत्म करते हैं। स्टार्ट तो कर रहे हैं गुरु, आप लोग भी जुड़ जाओ। चलो, मिनरल ट्रांसपोर्ट बेटा जो है ये क्या है? मिनरल ट्रांसपोर्ट, पहली चीज जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल को ही हम लोग कहते हैं मिनरल ट्रांसपोर्ट, और इसको देखना है प्लांट में। पहली बात हमें ये देखना है कि प्लांट के अंदर कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं। तो जो प्लांट होता है बेटा, एक प्लांट, उसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है फैट होता है, और क्या होता है प्रोटीन होता है, और कौन होता है वाटर होता है, और कौन होता है इसके अंदर मिनरल। और बच्चों ध्यान देना कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एंड प्रोटीन है, ये फोटोसिंथेसिस का ये सोर्स है। मींस कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन एक टाइप्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका जो सोर्स है ये है क्या बच्चों? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ये बनते हैं प्लांट के अंदर। अगली बात बेटा राजा, जो आपका वाटर है, वाटर एंड जो है मिनरल्स, ये जो मिनरल्स है ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इन मिनरल्स जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका जो सोर्स है बेटा वो आपका कौन है बताओ? सॉइल है। और हम लोग यहां पढ़ रहे हैं स्पेशली मिनरल ट्रांसपोर्ट, और हम लोग बात करेंगे सॉइल का कनेक्शन, और किसका बताओ? मिनरल्स का, और किसका बताओ? प्लांट का। इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और पहले लोगों का मानना था सर कि बिना सॉइल के प्लांट नहीं हो सकता है सर, जो है क्योंकि सॉइल अगर रहेगा तो सोर्स रहेगा किसका? मिनरल का, और मिनरल रहेगा तो प्लांट का मेटाबॉलिक जो है बढ़िया चलेगी, और प्लांट जो है क्या करेगा? सरवाइव करेगा। लेकिन सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जूलियन वान सैच, और इन्होंने सीडलेस प्लांट को जर्मिनेट किया, और इस टेक्निक को कहे क्या? हाइड्रोपोनिक टेक्निक। और ये कल्चर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहा, और इन्होंने जो है इसको जो है मतलब इस टेक्नोलॉजी को आज हम लोग जो है लार्ज स्केल में जो है टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेटुस को जो है कल्चर करने में क्या करते हैं? यूज करते हैं बच्चों। तो ये जूलियन वान सैच बहुत बड़ा काम किए थे कि छोटा काम? सर बहुत छोटा काम। क्या कह रहे हो, मजाक कर रहे हो सर? मैंने कहा जाओ वाटर हाइसिंथ गांव में, जलकुंभी वाटर हाइसिंथ, भाई साहब वहां पर पड़ा रहता है, पानी के ऊपर ही तो रहता है एक्वेटिक प्लांट। तो कहा सॉयल जरूरी है? कहा उसके लिए तो जरूरी ना है। तो यहां पर जूलियन वान सैच साहब क्या किए? सॉयल लेस प्लांट को कल्चर किए, और इस टेक्निक को कहा गया हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ठीक है ना? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, और इसका यूज किया गया, ये ध्यान रखना, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और ठूस माने ठूसला, माने ठूसला, ठूसला का टोमेटो और सीडलेस कुकुम्बर लेके हम सब का करी? लेठूस, लेठूस ना, ऐसे याद रखना। अगली बात बच्चा, यहां पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहां पर जो है इस एनसीईआरटी के डायग्राम को आप लोग देखेंगे, यहां पर ये एयर का माने जो है ये आपका जो है ये एक जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला है, और यहां पर क्या लगा है? कॉटन। ये कॉटन लग गया है ताकि पैथोजेंस जो है या जो है पैथोजेंस जो है इसके अंदर इंटर ना करे। और ये जो है एरेटेड ट्यूब है, मींस इसके द्वारा एयर सप्लाई किया जा रहा है, और इसके थ्रू जो है हम लोग इसमें मिनरल ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। मींस जो है हम लोग जानते हैं अर्थ के अंदर जो है जो मिनरल्स होता है वो 105 होता है, और प्लांट के अंदर 60 होता है, और एसेंशियल जो है आपका 17 है। और जो एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल आज हमें ज्ञान है, नॉलेज है, वो आपका देन है हाइड्रोपोनिक टेक्निक का। जैसे कि आपका एक जो है ग्लास में मैंने एक प्लांट को कल्चर किया, तो इसमें मान लो मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम डाला, और जो है यहाँ पर कितने एलिमेंट्स प्लांट के अंदर होते हैं? 60, और 60 एलिमेंट्स डाल दिए। पहले समझना, 60 एलिमेंट्स डाल दिए और मैग्नीशियम नहीं डाला, ओनली मतलब 60 एलिमेंट्स में से 59 जो है इसके अंदर
59 जो है इसके अंदर 59 ऐड कर दिए एलिमेंट्स 59, और एक एलिमेंट्स ऐड नहीं किए, और वो कौन है बेटा? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को ऐड नहीं किए तो हम देखें प्लांट में जो है डिफिशियंसी आई, इसके जो मार्फोलॉजी है वो जो है चेंज हो गए, लीफ जो है एल्विस हो गया। इससे पता चला कि प्लांट में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, मींस मैग्नीशियम एसेंशियल है प्लांट के लिए। तो बच्चों ये आपका हेल्प करता है हाइड्रोपोनिक टेक्निक। अगली बात, इस तरीके से हम लोग जो है प्लांट को अब जो है अपने छत के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, जो है इसको आसानी से कल्चर कर सकते हैं। इसमें पंप लगा है बेटा, इधर न्यूट्रिशन सोल्यूशन है, न्यूट्रिएंट विथ जो है सोल्यूशन है, और इधर से जो है ये लगातार कॉन्टिन्यूअस इसमें जाएगा और ये प्लांट जो है क्या करेंगी? ग्रो करेंगी। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में आइए और हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक का यूज क्या है? अभी मैंने बताया, ये आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट के बारे में। सर इसमें जो है आप क्या करिए, एक एक एलिमेंट्स को ऐड करिए, और ऐड करने के बाद जिस एलिमेंट की डिफिशियंसी से, कमी से जो है इसके अंदर सिम्टम आएंगे तो उसकी एलिमेंट की जो है क्या है? एसेंशियल है प्लांट के लिए। और कोई एलिमेंट मान लो जो है उसको इसमें ऐड नहीं किया, और फिर जो है हमको पता चला कि इसमें प्लांट में कोई सिम्टम नहीं आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये आपका एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल, मतलब हमारे लिए जो जरूरी है वो अगर हमसे दूर चली गई तो भैया हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं? गुरुजी का प्रभाव पड़ी। और अगर जो चला गया हमारे लाइफ से और उसका जो है कोनो प्रभाव नहीं पड़ा तो वो एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल है बेटा। तो वही चीज कह रहे हैं, पहला चीज जो है ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट। हम लोग इसके द्वारा क्या करते हैं? हाइड्रोपोनिक टेक्निक के द्वारा यूज करते हैं ये आइडेंटिफिकेशन करने में। अगली बात बच्चा कि अब हम जान गए मैग्नीशियम जो है नहीं डाले तो मैग्नीशियम से क्या क्या सिम्टम आए, मतलब डिफिशियंसी एसेंशियल एलिमेंट की कमी से जो सिम्टम आते हैं उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक के द्वारा। तो वही लिखा पड़ा है, एसेंशियल एलिमेंट की कमी से बेटा हम लोगों के अंदर जो है, माने प्लांट के अंदर डिफिशियंसी जो सिम्टम है उसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। आइए बच्चों आगे चलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट जो है, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट, पहली बात अर्थ या सॉइल में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 105, और प्लांट में कितना? 60 एलिमेंट, और 60 एलिमेंट में से एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? तो बताइएगा 17। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेलेनियम एंड गोल्ड होगा। अब कुछ मत होना कि सर जी प्लांट को काटेंगे और सोना निकलेगा, ना, मिनरल है भैया, ना के बराबर है, ठीक है ना? सेलेनियम एंड गोल्ड पाया जाएगा। और जहां पर जिस एरिया में न्यूक्लियर टेस्ट होता है बेटा, न्यूक्लियर टेस्ट, उस एरिया में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है किसके अंदर पाए जाते हैं? आपके प्लांट के अंदर बेटा। प्लांट के अंदर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से एरिया में? न्यूक्लियर टेस्ट एरिया में। एक पॉइंट एनसीईआरटी मेंशन किया गया है कि अगर कोई प्लांट में जो है 10⁻⁸ ग्राम पर एमएल कंसंट्रेशन का एलिमेंट, इतना कम कंसंट्रेशन में कोई एलिमेंट अगर प्लांट के अंदर है तो आज उसको डिटेक्ट करने वाला टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, उसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर है या नहीं है बेटा। अगला पॉइंट है क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। एक एसेंशियल एलिमेंट का क्या क्या क्राइटेरिया होगा उसके बारे में हम लोग बेटा पढ़ेंगे, ठीक है ना? एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से क्राइटेरिया होनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। यहां देखना, पहली चीज ये ट्रिक याद रखना, NSD। क्या? NSD बोलो क्या? NSD, N फॉर नेसेसरी, N फॉर नेसेसरी, S फॉर स्पेसिफिक, और D फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। ये ट्रिक याद रखना बेटा, NSD, N फॉर नेसेसरी, S फॉर स्पेसिफिक एंड D फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। मींस जो है जो नेसेसरी होते हैं फॉर किसके बेटा? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जिस एलिमेंट की कमी से जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रुक जाए, जिस एलिमेंट की कमी से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ना हो प्लांट का, तो इस ऐसे एलिमेंट को नेसेसरी कहेंगे बच्चा। और पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर से पहला क्राइटेरिया है कि एसेंशियल एलिमेंट वो है जो कैसा हो? नेसेसरी, मींस जिसके बिना जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्लांट का रुक जाए। अगली बात है बेटा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मींस जो है स्पेशल टाइप्स, मतलब
कि जो है अगर एलिमेंट हट जाए उसका अब जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे मैग्नीशियम अगर हटाया और उसके बाद क्लोरोफिल क्या होए, मतलब जो है डिस्ट्रॉय हो गए, लीफ एल्विस हो गया, अब अलग अलग एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो जो है जो आपका लीफ येलो हुआ है वो येलो ही रहे, पीला ही बना रहे। तो ये आपका स्पेशल है, मींस मैग्नीशियम की कमी की भरपाई कोई उसके प्लांट के जीवन में ना कर पाए। तो ये ऐसे एलिमेंट आपके एसेंशियल एलिमेंट कहलाते हैं बच्चों। तो आपका ये स्पेसिफिक एलिमेंट है। अगली बात जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, ऐसे एलिमेंट जो होते हैं अगर तीनों आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसी एलिमेंट्स को, तो वो बच्चा आपका क्या है, वो आपका एसेंशियल एलिमेंट होगा। वो ध्यान रखना, NSD, N फॉर नेसेसरी, यहां देखो N फॉर नेसेसरी और S फॉर स्पेसिफिक एंड D फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। अगली बात चलो बच्चा, आपके जो एसेंशियल एलिमेंट है सर, एसेंशियल एलिमेंट वो 17 है, वो 17 है सर, 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। अब उसमें से माइक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट है, दो टाइप्स का एलिमेंट। 17 एलिमेंट जो है आपके एसेंशियल वो दो टाइप्स के हैं, एक मैक्रो और दूसरा कौन, माइक्रो। मैक्रो जो आपके मॉलिक्यूल्स माइक्रो है वो आपके मिनरल्स है, वो 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा। अगर किसी लीफ का माने देखो कि 1 केजी जो है लीफ ले ली है हम, भैया देख 1 केजी लीफ ले लिए और ओकत आती है ड्राई के लिए, ड्राई वेट लिए, मतलब हर फ्रेश नहीं, ड्राई जो है 1 केजी लीफ ले लिया और उसके अंदर मैं देख रहा हूं कार्बन अगर 10 मिलीमोल पर केजी, 1 केजी में 10 मिलीमोल, अगर उससे ज्यादा अगर है 10 मिलीमोल से अगर ज्यादा है आपका कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या फास्फोरस या पोटेशियम XYZ एनी जो है एसेंशियल एलिमेंट अगर 10 मिलीमोल से ज्यादा है तो उसे हम लोग कहेंगे मैक्रो। और जो आपका 10 मिलीमोल से बेटा 10 मिलीमोल से क्या होगा, कम होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या बेटा, माइक्रो। माइक्रो कहेंगे बेटा ड्राई वेट, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगली बात, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टेस्ट में जरूर आएगा। तो ये आपके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन पीके से मांगे काफी, याद है बेटा, याद है बच्चा, कौन 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 पीके से मांगे काफी, तो ये याद रखना। और इसका नाम क्या है, फेकू मंजन मोनिकब, फेकू मंजन मोनिकब, इस ट्रिक को याद रखना बेटा, ठीक है ना। अब अगली बात है बच्चा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, वो भी किसके बेस पर बताओ, फंक्शन के बेस पर। अब हम लोग करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, वो भी बेटा राजा किसके बेस पर, फंक्शन के बेस पर। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका बताए थे, 20 करके याद रखना, क्या बेटा 20, बी फॉर बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन। ऐसे 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 जो है एसेंशियल एलिमेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसको कहेंगे जो है आपका पहली चीज, ये बच्चा राजा फंक्शन के बेस पर कि एसेंशियल कुछ कौन, जो आपका कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ये बायोमॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। दूसरा पॉइंट है बेटा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो आपका है मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल नहीं बनेगा, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और ध्यान रखना फास्फोरस की कमी से एटीपी नहीं बनेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सर ये याद रखना। अगली बात बच्चा, जो आपका एंजाइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एंजाइम रुबिस्को है और पेप कार्बोक्सिलेज, ये दोनों जो है फोटोसिंथेसिस के एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, और इसके एक्टिविटी के लिए कौन जरूरी है बताओ, मैग्नीशियम। अगली बात एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसमें कौन आएगा आपका, जिंक। इसमें से तो पक्का 2-3 सवाल आएंगे। अगली बात जो है नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट, टेस्ट में, नीट में नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना, टेस्ट में, नीट में नहीं, आरटीएस जो पांडे क्लासेस की टेस्ट है, और मैं नहीं बनाता हूं, वो गुरु ही जाने, वो पांडे सर जाने कहां से बनता है, मुझे नहीं पता। तो आओ, नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट बेटा, ये आपका मॉलिबेडेनम, ये मॉलिबेडेनम नाइट्रोजिनेज या नाइट्रेट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, मींस इसी के प्रेजेंस में नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम निकालता है, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना।
तो ये अगला पॉइंट है बेटा, आपका सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। और ये पोटेशियम जो होता है ये स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोजरिंग में इन्वॉल्व होता है। अब हम इन चारों को एक साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। देखना, इन चारों को एक साथ दिखाने का प्रयास करेंगे। देखना बेटा, ये चारों आ गए, ये चारों आ गए, छोटा है नो डाउट, यहां देखना। अब अगली बात बच्चा, पहला ट्रिक है आपका 20, ये दिखा, पहला ट्रिक है 20, ये 20, ये 20, ठीक है ना, 20 20, ये दिखा, ये ट्रिक याद रखना 20। अगली बात, B फॉर बायोमॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन, और इसमें कौन है, कौन, और E फॉर एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड फॉर्मेशन। और बच्चा याद रखना, क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम और कौन भाग लेता है, आपका नाइट्रोजन। एटीपी के निर्माण में कौन, फास्फोरस। और अगली बात, E फॉर एंजाइम एक्टिविटी, आपका रुबिस्को है और पेप कार्बोक्सिलेज है, और इसमें कौन बेटा, मैग्नीशियम, ठीक है ना। अगली बात, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है जिंक, और नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट के लिए मॉलिब्डेनम। अगली बात बच्चा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, पोटेशियम जो आपका है ये ओपन करेगा क्लोज करेगा किसको, स्टोमेटा को। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें और इसे एक साथ याद रखें, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, टाइम कम है। अच्छा रुक जाओ, क्यों जूम हो रहे हो बेटा। चलो यहां देखो, यहां देखना सर, अगला पॉइंट है बेटा आपका जो है डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट, डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट। यहां पे देखना सर, डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज इसमें हमें आना चाहिए ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, दूसरा क्या आना चाहिए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, तीसरा पॉइंट आना चाहिए डिफिशियंसी है क्या। अगली बात यहां देखिए, एक नैरो रेंज लिया बेटा, क्या लिया मैंने, नैरो रेंज, एक नैरो रेंज का कंसंट्रेशन लिया 20 to 25 मिलीमोल, ठीक है ना। ये आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ये आपका कंसंट्रेशन है, इतना से इतना, ये कंसंट्रेशन है बेटा। अब अगली बात समझना, ये जो कंसंट्रेशन है बच्चों आपका जो है एक नैरो रेंज का कंसंट्रेशन है, नैरो रेंज का कंसंट्रेशन है 20 to 25 नैरो रेंज कंसंट्रेशन। और मान लो इस नैरो रेंज के कंसंट्रेशन पर प्लांट शो कर रहा है मैक्सिमम ग्रोथ। अगर जो है जिस नैरो रेंज पर प्लांट जो है मैक्सिमम ग्रोथ जो है शो करता है, उसी नैरो रेंज के कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं बेटा ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल क्या है बेटा, आप लोग बताना, जिस नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर जो है प्लांट ग्रोथ जो है मैक्सिमम शो करता है उसी को कहते हैं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। और ध्यान रखना, जो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है उसका लोअर बाउंड्री, सबसे नीचे के कंसंट्रेशन को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और ध्यान रखना, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, डिफिशियंसी। और डिफिशियंसी ग्रोथ रेट क्या होगा, स्लो। भाइयों बहनों यहां पर डिफिनेशन लिखा हूं, अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हो बेटा, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऐसा नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जिस पर प्लांट शो करे मैक्सिमम ग्रोथ। एक नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जिस पर प्लांट मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है सर, उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। अगली बात बेटा राजा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ ऑप्टिमम कंसंट्रेशन। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन का सबसे नीचे का बाउंड्री, जैसे 20 to 25 लिया तो 20 क्या है, सबसे लोअर, अगर उससे नीचे गए तो ऑप्टिमम खत्म। तो ऑप्टिमम का लोअर बाउंड्री, सबसे नीचे का पॉइंट कंसंट्रेशन, उसी को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल, क्या जो है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है पेशेंट का, समझ में आया कि अब भैया इससे गड़बड़ हुआ तो खत्म, वही चीज है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन का सबसे नीचे का कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगली बात बेटा, डिफिशियंसी क्या होता है, बिलो द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्रिटिकल, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होगी अगर कंसंट्रेशन तो हम लोग कहेंगे बेटा डिफिशियंसी। और अगली बात, यहां पर यही चीज हम समझा रहे थे, आगे चलो। डिफिशियंसी सिम्टम क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, डिफिशियंसी सिम्टम क्या है तो आप लोग बताना, प्लांट ग्रोथ स्लो या OR, प्लांट ग्रोथ स्लो हो जाए या किसी भी मिनरल्स की कमी के कारण मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल उसमें क्या आ जाए बदलाव। तो अगर प्लांट का ग्रोथ स्लो हो जाए या मॉर्फोलॉजिकल या जो है फिजियोलॉजिकल जो है क्या हो उसके अंदर चेंज आ जाए तो इसको कहते हैं डिफिशियंसी सिम्टम। अब हम लोग यहां पर देखने वाले बेटा, इसको थोड़ा एग्जांपल दे करके समझाएं। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से
क्लोरोफिल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगली बात, लीफ कैसा होगा, येलो कलर। तो लीफ का एल्विश होना, ये आपका मार्फोलॉजिकल चेंज है और यही आपका डिफिशियंसी सिम्टम है। तो डिफिशियंसी सिम्टम का डिफिनीशन, ग्रोथ रेट स्लो या मार्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल क्या आ जाए, चेंज आ जाए। अगली बात बेटा, मोबाइल एंड नॉन मोबाइल एलिमेंट। मोबाइल एलिमेंट वो मोबाइल एलिमेंट देखना, ये आपका न्यू लीफ है बेटा और ये आपका ओल्ड लीफ है। ओल्ड लीफ जब जो है फॉल करने लगेगी, ओल्ड लीफ जब गिरने लगेगी तो क्या होगा, क्या होगा देखना, क्या होगा, यहां से जो एलिमेंट है वो मूव कर जाएगा न्यू एलिमेंट पास। जो जो चीज हमारे दादा दे सकते हैं हमको, वो मरने से पहले दे देंगे। पैसा देना है, जायदाद देना है, सोना देना है, जमीन लिख देंगे हमारे नाम से। लेकिन दादा का जो सम्मान था, जो भौकाल था, वो दादा के साथ चला जाएगा। तो जो चीज देने लायक होता है ओल्ड लीफ वो दे देता है, मतलब दे सकता है क्या, मोबाइल एलिमेंट, मतलब मोबाइल एलिमेंट को न्यू लीफ में दे देगा। तो बताइए, जब मोबाइल एलिमेंट को ओल्ड लीफ गिरने से पहले न्यू लीफ को दे देगा तो मोबाइल एलिमेंट की कमी ओल्ड लीफ में होगी कि न्यू लीफ में, ओल्ड लीफ में। दादाजी हमको सब कुछ दे गए, अब बताओ दादाजी की कमी, मतलब दादाजी के पहले पैर दबा रहे थे हम, ठीक, दादाजी पैर दबा रहे थे, हाथ दबा रहे थे, आप दादाजी हमारे। और जब खेत उत पूरा लिख दिया हमारे नाम से तो आप दादाजी पानी मांग रहे कि भैया पानी दे दो, हम के कौन। तो दादा गुस्सा होंगे कि भाई आज जायदाद था, तब तक सुन रहा था। तो डिफिशियंसी जो मोबाइल चीज है दे दिया, तो कमी किसमें होगी, ओल्ड में। वही कह रहा हूं, मोबाइल एलिमेंट की जो कमी होती है, सिम्टम डिफिशियंसी, वो किसमें आता है, ओल्ड में। और जो नॉन मोबाइल होता है, मतलब जो दादा दे नहीं सकते, तो दादा मर जाएंगे तो कमी हमको एहसास होगा। मान लो दादा भौकाल विधायक सांसद सबके पास था और दादा जब तक थे तो हमको कोई पुलिस वुलिस टच नहीं कर पाता था, और दादा आज चले गए और पुलिस हमको उठा ले गई, तो हमको दादा की खलेगा ही ना भैया। दादा अगर होते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। तो यहां पे समझना, नॉन मोबाइल एलिमेंट जो आपका है डिफिशियंसी सिम्टम, नॉन मोबाइल एलिमेंट की जो दे नहीं सकते दादाजी, वो आपका बेटा किसमें सिम्टम आएगा, न्यू लीफ में। और इसका एग्जांपल है नॉन मोबाइल एलिमेंट का कौन, कैल्शियम। ये बात ध्यान रखना। अगली बात बेटा आपका है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस इज नथिंग, येलो कलर जो है लीफ का हो जाना, पत्ती का पीला पड़ जाना, इसी को कहते हैं क्लोरोसिस, ठीक है ना। और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण, कमी के कारण जो है ये ऐसा होता है, पत्ती का पीला पड़ जाना होता है। मतलब ड्यू टू डिफिशियंसी, पत्ती के जो है माने क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्ती का पीला पड़ जाना, यही कहलाता है क्या, बताओ, क्लोरोसिस। तो अब ध्यान रखना, क्लोरोफिल किसके किसके कारण जो है मतलब कम हो जाएगा। तो याद रखना इसको कैसे, मंजन मोशन का मार्ग, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखोगे बेटा, मंजन मोशन, ऐसे रुकना, एक सेकंड बेटा, इसको याद करने का तरीका, मंजन मोशन, आयरन का मार्ग, इसको ऐसे पढ़ना, मंजन मोशन आयरन का मार्ग, ठीक है ना। इसकी कमी से क्लोरोसिस हो जाएगी। और नेक्रोसिस होता क्या है, तो नेक्रोसिस बताना, टिश्यू का मर जाना, टिश्यू मर जाए उसी को कहते हैं नेक्रोसिस। और अगर टिश्यू मर जाएगा तो ब्लैक एंड ब्राउन स्पॉट आ जाएगी। और अगली बात ध्यान रखना कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो काकू का माग, ठीक है ना, काकू का माग है नेक्रोसिस। तो काकू माने दादा, और दादा में जो है डेड टिश्यू होंगे ना, तो काकू का डिमांड होगा कि कोई ऐसा दे दो कोनो चीज ताकि ब्लैक एंड ब्राउन जो है स्पॉट ना पड़े, ना हमारे टिश्यू मरे। तो ये नेक्रोसिस जो होता है वो काकू के माग के कमी के कारण होता है, और डेड ऑफ टिश्यू एंड ब्लैक स्पॉट ये होते हैं नेक्रोसिस। और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का रुक जाना, इसको कहते हैं, मतलब देखना, मोशन का इसकी कमी के कारण, मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के कारण, इसको पढ़ना मोशन का, ठीक है ना। और इसको काकू का माग, इसको ऐसे पढ़ना बेटा, ठीक है ना। अगली बात, डिले फ्लावरिंग को डिले कर दे या सीडिंग को डिले कर दे, तो वो कौन है बेटा, मोशन, इसको पढ़ना मोशन, ठीक है ना। इसको पढ़ना आप लोग क्या, मोशन। ये तकनीक है याद करने का। अब अगली बात है
टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की ही टॉक्सिसिटी होती है, ये पहली बात। टॉक्सिसिटी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए उसी को कहते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी को डायग्नोसिस करना बड़ा कठिन होता है। टॉक्सिसिटी माइक्रो मॉलिक्यूल्स के या माइक्रो न्यूट्रिएंट के कारण कभी नहीं होता है, ये ऑलवेज माइक्रो न्यूट्रिएंट के कमी के कारण होगा। और टॉक्सिसिटी का जो सिम्टम आते हैं वो टॉक्सिसिटी के रीजन से नहीं आते हैं, वो डिफिशियंसी के रीजन से आते हैं। इसी वजह से इसका डायग्नोसिस करना बड़ा कठिन होता है। जैसे अभी पढ़ाएंगे एमएन की टॉक्सिसिटी, ठीक है ना। तो यहां देखना ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए उसी को कहते हैं क्या बेटा, टॉक्सिसिटी। और इसका डायग्नोसिस करना सिंपल है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है बेटा। अगली बात ध्यान रखना, एमएन की टॉक्सिसिटी क्या होती है। एमएन की टॉक्सिसिटी बताना कि इसमें कैल्शियम, देखना एक प्लांट है यहां पे बनाए हैं, एक प्लांट है बेटा, ये प्लांट है। और इस प्लांट में क्या हुआ, इस प्लांट में क्या हुआ तो बताना एमएन की टॉक्सिसिटी हो गई, एमएन की टॉक्सिसिटी हो गई। तो अब इसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, नो डाउट इसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन मैग्नीशियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका एब्जॉर्प्शन स्टॉप, मतलब एमएन की टॉक्सिसिटी मैग्नीशियम और आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक दिया। ध्यान देना, अगर प्लांट में एमएन की टॉक्सिसिटी होगी तो किसकी एब्जॉर्प्शन रुक गई, मैग्नीशियम और आयरन की। अगली बात समझना सर। और दूसरी चीज, कैल्शियम तो एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट रुक गया, कैल्शियम ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है बेटा। और कैल्शियम ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कैल्शियम की भी कमी हो गई। मतलब इसमें क्या क्या हुआ, एमएन की टॉक्सिसिटी में पहली चीज, एमएन की टॉक्सिसिटी में ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम रुक गया और मैग्नीशियम और क्या आयरन, मैग्नीशियम और आयरन जो है बेटा, ये आपका मैग्नीशियम एंड आयरन, इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, मैग्नीशियम एंड आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगली बात समझो आगे, यहां पर जो है इसमें एमएन की टॉक्सिसिटी में क्या क्या सिम्टम आते हैं। तो लीफ में बेटा, लीफ में सिम्टम क्या आता है, लीफ में जो है ब्राउन स्पॉट एंड क्लोरोटिक वेन देखने को मिलते हैं। तो मतलब बेटा याद रखना कि जो आपका टॉक्सिसिटी है ये जो है माने एमएन की टॉक्सिसिटी थी, याद देखना एमएन की टॉक्सिसिटी थी, लेकिन जो सिम्टम आया वो इन तीनों की कमी के कारण आया। भाई साहब अगर एमएन की टॉक्सिसिटी होगी तो ये तीनों की जो है इसकी तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा प्लांट में और इन दोनों का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और अगर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की क्या हो गई, डिफिशियंसी। और इन्हीं तीनों के डिफिशियंसी के कारण आपका टॉक्सिसिटी का सिम्टम आता है, ना कि एमएन की टॉक्सिसिटी के कारण सिम्टम आता है। फिर से समझ रहा, एमएन की टॉक्सिसिटी के कारण सिम्टम नहीं आता या किसी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी के कारण सिम्टम नहीं आता, उस एलिमेंट की अधिकता से या टॉक्सिसिटी से अनदर एलिमेंट की जो कमी होती है उन एलिमेंट के कारण प्लांट में सिम्टम आता है। इसी वजह से इसका डायग्नोसिस करना बड़ा कठिन है बेटा। तो आगे चलते हैं बेटा, यहां पर जो है इनफ्लक्स एंड इनफ्लक्स है। तो सेल के अंदर मिनरल का जो है इंटर होना, पहले फ्लक्स क्या है, फ्लक्स मिनरल का ट्रांसपोर्ट होना, यही कहलाता है फ्लक्स। मिनरल का ट्रांसपोर्ट होना फ्लक्स कहलाता है। और इनफ्लक्स एंड इनफ्लक्स क्या है, इन माने अंदर, माने मिनरल का सेल के अंदर जाना, मिनरल का सेल के अंदर जाना, ये सेल है बेटा, मिनरल के सेल के अंदर जाना क्या कहलाता है, इनफ्लक्स। और इनफ्लक्स माने यहां पर आउट होना, बाहर होना, मिनरल का सेल के अंदर से बाहर होना, इसको कहते हैं इनफ्लक्स। और अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।